ये याद रखें कि हम जिंदगी में नाकाम नहीं होते। हम जिंदगी में नाकाम नहीं होते, हमारा प्रोजेक्ट नाकाम होता। एक तो ये याद रखें, प्रोजेक्ट को अपनी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट करना है, अलग करना है। ठीक है, आपके 8 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर एडिक्ट हो गया है तो आप फ्लॉप नहीं हुए एज ए पेरेंट। ठीक है, आपका एक प्रोजेक्ट फेल हुआ। असल प्रॉब्लम उस वक्त आता है कि जब हम प्रोजेक्ट के फेलियर को अपना फेलियर समझ लेते हैं। तो जिंदगी में कोई भी इशू हो तो ये जहन में आप बिठा लें कि ये सिर्फ आपका एक प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है, और प्रोजेक्ट रोजाना नाकाम होते हैं, हजारों की तादाद में नाकाम होते हैं। आपने जिंदगी में बहुत सारे काम किए होंगे और उसमें बहुत सारे फेलियर्स आए होंगे, लेकिन उन फेलियर्स का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। आपने अपने प्रोजेक्ट को अपने आप से अलग करना है, उसके साथ इमोशनली बॉन्ड नहीं पैदा होना चाहिए। इशू ये है कि जब आप इमोशनली उसके साथ जुड़ जाते हैं तो जब वो फ्लॉप होता है तो आप ये समझते हैं कि आप फेल हो गए। दुनिया में बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनकी सैकड़ों फिल्में फेल होती हैं, लेकिन एज ए एक्टर वो जिंदा रहते हैं। ठीक, बेशुमार वॉरियर्स हैं, बहुत सारी जंगें हारते हैं, लेकिन खुद फेल नहीं होते। तो ये आप अपनी दीवार पर लिख लें, अपने दिमाग में लिख लें कि जब भी फेल होंगे तो सिर्फ आपका प्रोजेक्ट फेल होगा, आप नहीं होगा। ठीक, क्योंकि जिस दिन अगर आपने ये समझ लिया कि मैं फेल हो गया तो यू आर फिनिश्ड, फिर खत्म होगी गल, फिर मामला सेटल नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? बीमारी लगी, बीमारी ठीक होगी। ठीक है, और वो जो बीमारी है उसका ताल्लुक सिर्फ एक बीमारी के साथ है। आप फेल नहीं हुए, आपने रिकवर कर लिया। क्यों रिकवर कर लिया? कि आपने बीमारी को हावी नहीं होने दिया। आपने कहा जुकाम है ना यार, 7 दिनों में ठीक हो जाएगा, ना हुआ तो और इलाज करूंगा, और इलाज करूंगा, और इलाज करूंगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस बीमारी को हावी होने दिया अपने ऊपर तो जुकाम आपको मार देगा। तो प्रोजेक्ट जो है ना वो सिर्फ प्रोजेक्ट फेल होने हैं, आप लोगों ने फेल नहीं होना। बिजनेसेस बनते हैं, बिजनेसेस फेल होते हैं, लेकिन हम खत्म नहीं होते, हमें खत्म नहीं होना चाहिए। एक चीज। दूसरी ये है कि दुनिया में हर चीज जो है उसका एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है, उसको चलाने का एक तरीकाकार। ठीक है, एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का एक मेथड है। अगर तो आप उस मेथड के तहत चलेंगे तो चल पड़ेगा, फिर कोई मसला नहीं सर। और अगर आप उस मेथड को वायलेट करेंगे तो आप जितने भी बड़े बुकरात हैं, काम आपका नहीं स्टार्ट हो सकेगा, नहीं चल सकेगा। अगेन, आपने शेक्सपियर बनना है तो अंग्रेजी पहले सीखनी पड़ेगी आपको। अगर आप इंग्लिश नहीं सीख रहे, आपको नहीं आती, तो आप शेक्सपियर नहीं बन सकें। क्या ख्याल है? ऐसे है ना? आइंस्टाइन बनना चाह रहे हैं तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे तो आप आइंस्टाइन नहीं बन सकते। जो मर्जी, जितना मर्जी बड़ा ब्रेन हो, वो 1350 सीसी का ब्रेन है, इसको हम डबल कर लेना अपना। लेकिन अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो आप आइंस्टाइन नहीं बन सकते। क्या ख्याल है आपका? या मुकेश अंबानी, अगर आपने बिजनेस को लर्न नहीं किया, आपको नहीं पता कि बिजनेस करते कैसे हैं, उसको चलाते कैसे हैं, टीम कैसे बनाते हैं, आइडिया कैसे कंसीव करते हैं, उसके ऊपर मेहनत कैसे करते हैं, उसको मार्केट कैसे करते हैं, अगर आपने नहीं सीखा तो आप मुकेश अंबानी नहीं बन सके। क्या ख्याल है? मुकेश अंबानी अपनी सारी दौलत अपने बेटे को दे दे, लेकिन अगर वो फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा तो 1 साल में खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे यार इतना बड़ा आदमी था, उसका बच्चा बड़ा नालायक निकला। बच्चा नालायक नहीं था, उसने उसको फॉलो ही नहीं किया, उस फार्मूले को जिसके तहत उसका बाप बाप बना। ऐसा है ना? कुदरत के सारे सिस्टम फिक्स्ड हैं, किसी के लिए कोई वेरिएशन नहीं होते। ठीक है, नबी भी पैदा होगा तो 9 महीने में पैदा होगा। जब कुदरत उसको वायलेट नहीं कर रही, कि उसने तो अपनी मर्जी से नबी भेजा ना जी, वो किसी ने कोई रिक्वेस्ट तो नहीं की जी कि यार रसूल अल्लाह हमें चाहिए, रसूल अल्लाह चाहिए, या परवरदिगार मेरे, नहीं, उसने खुद फैसला किया। ऐसा ही है ना? प्रोसेस वही है, प्रोसेस वायलेट नहीं हुआ। दुनिया की किसी पावर के लिए, किसी भी चीज के लिए, ना सूरज का मैकेनिज्म चेंज होगा, ना चांद का मैकेनिज्म चेंज होगा, ना वर्ल्ड की रोटेशन चेंज होगी, ना बरसात का, बारिश का, और सर्दियों का, गर्मियों का, या पतझड़ का कोई सिस्टम चेंज नहीं होगा। हर चीज फिक्स्ड है, फार्मूले के तहत है। आप उसको फॉलो कर लेंगे, आप पहुंच जाएंगे, और अगर आप उसको वायलेट करेंगे आप किसी जगह नहीं पहुंच सकते। वो आप नबी क्यों ना हो, आपने अगर उस सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश की, फंस के बस आप फिर नहीं हो सके। ठीक है, लिहाजा 2 चीजें, एक तो ये है कि कोई भी चीज हो, वो बिजनेस हो, सोशियोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो,
कोई भी चीज हो उसका एक फार्मूला है, जब तक आप उस फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, वो आप कितने ही बड़ा ब्रेन क्यों ना। एक चीज ठीक है,